अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि अभी भी इसमें ऐसे नहीं लगता कि गाड़ी कभी ओल्ड हो गई या पुरानी हो गई तो पिकअप कम हो गया है ऐसा, क्योंकि मैंने हमेशा इसको अच्छे से खिलाया पिलाया है, अच्छे से टाइम से सर्विस करवाई है, अच्छा पावर वाला फ्यूल डलवाया है। गाइस ये वो लोग आज का अपना हो गया स्टार्ट, जो कि है बुलेट स्टैंडर्ड 500 2017 मॉडल। तो गाइस बुलेट की एक अच्छी बात ये लगती है मेरे को कि ये कभी नेवर गेट ओल्ड। अगर आप इसका मेंटेनेंस और बाकी सब अगर टाइम टू टाइम कर सही से खिलाते पिलाते हो, इसको सही से रखते हो, तो ये चीज़ आपको कभी ना तो बीच में कभी धोखा देती है, कभी बीच रास्ते में, या फिर ना कभी कुछ पिकअप में कमी आती है। ये देखो अब ये 55 से 60 के बीच में चल चुकी है, 55-60,000 के समथिंग, लेकिन अभी भी पिकअप ज्यों का त्यों ही है, बल्कि न्यू आई थी उससे ज़्यादा बेटर है। ये देखो उल्टी साइड से भी खींचे चला आ रहा है, और आजकल कुछ ज़्यादा ही ये सिस्टम चल चुका है कि वन वे होगा तो वो भी उल्टी साइड से और स्पीड में हो आते हैं। फिर जैसे कि मैं चल रहा हूँ अभी स्पीड में, लेकिन उस चीज़ का फ़र्क रहता है कि जब ऑपोजिट रॉन्ग साइड में रहते हैं और फिर भी स्पीड में आते हैं तो। आज देखो मार्केट कैसे बंद सा लगा पड़ा है, अभी 10 बजने को आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर गर्मियों की वजह से कुछ इस तरीके का रहता है सन्नाटा सा। और अभी एक्चुअली क्या है कि मैंने सिटी 110X ले ली, मेरे को 8-10 महीने हो गए हैं। तो ये जो बुलेट है ये मैंने गाँव में, मेरे पेरेंट्स गाँव में रहते हैं, तो वहाँ पर मैंने खड़ी कर दी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कुछ बाहर पार्किंग का इश्यू है, क्योंकि बाहर खड़ी कर नहीं सकते और अंदर घर के अंदर पार्किंग का जगह नहीं है यहाँ पर सिटी में, तो उस वजह से मेरे को एक गांव छोड़नी पड़ गई। तो अभी आधा तरोताज़ा कर लेते हैं पूरा नहीं, क्योंकि मैंने बाइक रखी थी कम से कम 3-4 साल तक मैंने रखी थी, राइड करी थी, तो बहुत सारी यादें बन जाती है जब किसी चीज़ के साथ या किसी इंसान के साथ आप वक्त गुजारते हो। तो और उस टाइम मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था जब मैंने ये बाइक परचेज़ करी थी तब, नहीं तो आप डिलीवरी क्या एक कंटेंट ज़रूर देखने को मिलता। और ये इधर है, ये हमारे को यहाँ पर मानसरोवर में मेट्रो ऑफिस है, जो यहाँ का जब भी फ़िलहाल का जयपुर का लास्ट मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर। एक्सपल्स या एचडी की स्क्रैम्बलर की प्लानिंग चल तो रही है, अब देखा जाए कौन सी फाइनल होती है, करते हैं जो भी है। तो ये आगे अपनी RTR 164V, और इधर भाई बहुत रश रहता है, बहुत, अभी तो ट्रंक नहीं चल रहे हैं, बाकी यहाँ पर बहुत शाम के टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है रश। तरीके का
का तो रहता ही है। और ज़्यादा मेरा ध्यान बजट और थोड़ा एडवेंचर बाइक नहीं है, तो ज़्यादा ध्यान उसी पर अटक रहा है मेरा, एक्स पल्स पर। और बाकी EHD के लिए थोड़ा बजट देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी कौन सी फाइनल रहती है, तो वीडियो ज़रूर मिल जाएगा आपको उस बारे में कि कैसा क्या रहता है, क्या एक्सपीरियंस और क्या फीलिंग रहती है जब राइड करते हैं तो, और कितना क्या कंफर्टेबल रहता है। क्योंकि आजकल ज़्यादातर अपने यहाँ पर बाइक पर ये एक ट्रेंड समझ लो है, एक लाइफ स्टाइल में इंक्लूड हो गया है अभी कि अपन बहुत बाइक पर भी टूर करने लग गए हैं और कुछ ज़्यादा लंबा करने लग गए हैं। लॉन्ग राइड बाइक से भी अभी शुरू हो गई है अपने यहाँ पर इंडिया में, और जो कि 7 से 8 साल में बहुत ज़्यादा हवा हो गई है बाइक राइड। हाँ, आजकल तो भाई टर्न होते टाइम इंडिकेटर भी नहीं होते हैं, जलते हैं लोगों के। पता नहीं इतनी जल्दी में और इतना सेव करके कहाँ पर जाएंगे, किधर को दिखाएंगे इंडिकेटर। और एक जने ने सही कहा था कि इंडिया में पता नहीं क्यों इंडिकेटर देते हैं गाड़ियों में, जबकि इंडिया में बहुत कम यूज़ होता है इंडिकेटर का। कुछ भले मानस हैं जो अभी भी डिसिप्लिन और रूल्स फॉलो करते हैं। अब ये छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं क्यों आलस आता है या फिर कुछ ख़राब होने के डर से नहीं करते हैं अभी, तो जो नहीं करते वही लोग जाने। और इसके बुलेट के ज़्यादातर क्या आता है कि शीशे है ना, ये जैसे रेस लेते रहे अपन तो ये वाइब्रेट हो गए ना, यूँ घूम जाते हैं ऐसे। बस इसका एक तो बहुत बड़ा इशू लगता है मुझे, क्योंकि जब राइड वाइड करते हैं कुछ ऐसा करते हैं ना, तो ये फिर बार बार है ना ऐसे यूँ करना पड़ता है, यूँ घुमाना पड़ता है ऐसे, तो बहुत कभी कभी इरिटेशन सा लगता है। जब हाईवे पे 100 के समथिंग क्रूज़ करते हैं ना बाइक को, मोटरसाइकिल को, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ रहता है। तो हो रही है इधर तो यार ट्रैफिक हो रहा है, उधर एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ है। अजीब है भगवान की माया, कहीं धूप तो कहीं छाया।
तो अभी रिटर्न करने जा रहे हैं फादर साहब को, क्योंकि गांव निकल रहे हैं बाबा। और अपनी तो फ़िलहाल के लिए सिटी 110 XE हमारी हार्ले और हायाबुसा है। एक्चुअली ऑफिस काम बाकी काम की वजह से है ना, इतना अभी राइड का हो भी नहीं पा रहा है, क्योंकि यार अभी यूट्यूब से सपोर्ट कम ही मिल रहा है। तो कंटिन्यूसली एक तब आती है जब अपन को रिस्पॉन्स एक अच्छा बेटर रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर एक एनर्जी लेवल भी चेंज हो जाता है और एक वो चीज़ रहता है कि हाँ अपन को उधर भी हाज़िरी देनी है, प्रेजेंट होना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, खासकर नए बंदों के लिए, जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो सुबह सुबह ट्रैफिक पुलिस वाले इतने ज़्यादा मिलते हैं ना, बहुत ज़्यादा। अभी इस टाइम क्या था कि जब मैंने ली थी ना, तो उस टाइम क्या है कि डिस्क ब्रेक आया था नहीं, रियर डिस्क ब्रेक, तो फ्रंट से काम चलाना पड़ता है। और ड्रम ब्रेक्स का ही रहता है कि थोड़ा यूज़ करते हैं ना सर्विस के बाद तो लूज़ हो जाता है, वो बहुत डाउन में चला जाता है जैसे ब्रेक मारते हैं तो फिर इसकी सर्विस होती है, फिर वो लीवर टाइट होता है ब्रेक का, तब जाके सही रहता है। अभी भी इसमें ऐसे नहीं लगता कि गाड़ी कभी ओल्ड हो गई या पुरानी हो गई तो पिकअप कम हो गया है ऐसा, क्योंकि मैंने हमेशा इसको अच्छे से खिलाया पिलाया है, अच्छे से टाइम से सर्विस करवाई है, अच्छा पावर वाला फ्यूल डलवाया है, तो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। और अभी भी फील नहीं होता है, ये देखो। तेरी बहन, अभी क्या हुआ कि गाड़ी चलती चलती है ऑटोमेटिक बंद हो गई, क्योंकि इसकी बुलेट की जो चाबी होती है ना वो घिस जाती है धीरे धीरे, उसकी पीतल की आती है इसलिए शायद, तो घिसने की वजह से चलती चलती बंद हो गई। मैंने सोचा कि फ्यूल की वजह से हो गया वो इंजन ऑफ, लेकिन फिर फ्यूल में तो ऐसा नहीं होता, धचके मार के बंद होता है। तो फिर मेरे को ध्यान में आ गया वो पक्का वो की वजह से हुआ है। तो अभी चलते चलते मैं वापस ऐसे यूँ ऑफ़ करके यूँ ऐसे ऑन किया तो टच से स्टार्ट होगी।
जो इसमें क्लासिक में डेजर्ट स्टॉर्म की आती थी 500, तो उसमें क्या रहता था कि जैसे वो पीछे वाला सस्पेंशन है ना, तो जैसे कि एक जना बैठता था, अगर हेवी सा बैठ गया एक जना 1 क्विंटल से ऊपर का, तो वो टच होती थी। और पता नहीं कुछ बाइक्स में उस टाइम मैन्युफैक्चरिंग में कुछ आया था इस तरीके का इशू, क्योंकि उसके सस्पेंशन है ना वो टच होते थे। मेरे सामने ही आया था एक, जो उसकी गाड़ी में भी ये इश्यू था, तो मैकेनिक ने और बाकी बोल रहा था कि सर्विस सेंटर पे भी मैंने दिखा दिया कि वो भी नहीं कर रहे हैं, और कुछ उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, इलाज नहीं है। यार एक तो एक सड़क पे है ना, पार्क करके खड़े हो जाते हैं आधी सड़क पे, पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। तो खैर छोड़ो इन बातों को। तो फिर मैकेनिक के पास खड़ा था, हमारा था कोई बुलेट, जो स्पेशली बुलेट का ही काम करता था वो मैकेनिक, तो उसको दिखा रहा था। तो वो बोला कि भाई इसका फ़िलहाल के लिए कोई इलाज नहीं है, बाकी देखना पड़ेगा, आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी काफ़ी लंबे टाइम तक, तो हो सकता है। तो कुछ मेरे सामने उसका कुछ नहीं हुआ था। क्या हो रहा है, कुछ इसको ख़ास रिस्पांस नहीं मिला था उस टाइम, जैसे कि मेरे को नहीं मिल रहा है फिलहाल यूट्यूब से, वैसा। यार ये बत्ती करवाएंगे रे यार। फाइनली आ गए सही सलामत निकल के। तो गाइस पहुंच गए हैं अभी फ़िलहाल घर के आस-पास। तो गाइस चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और बढ़िया सी हॉट अपडेट्स के साथ ज़रूर आपसे बातचीत होगी, मुलाकात होगी। तो चैनल पे बने रहना, और जो रेड बटन हो रहा है सब्सक्राइब का, उसको ग्रे ज़रूर कर लेना। इनोवा क्रिस्टा एकदम कचाकच। माई टीम 11, ड्रीम 11 का तो नाम सुना था, लेकिन माई टीम 11 क्या है ये? और भाई साहब जो पुराने वाली बुलेट आती है ना, जिसको उल्टी साइड में गियर आता है जो पहले, वो तो वही बुलेट है भाई, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि उसमें यार जैसे यामा की RX 100 आती है ना, वैसे ही वो एक अलग लेवल की बाइक है, जैसे बुलेट में अलग लेवल की बाइक है वो। तो गाइस अभी टाटा बाय बाय, सब खैर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।